हेलो। हाँ प्रधान जी। हाँ सर जी बताइए। कहाँ गए? चिनकी कुछ लोग अब हमने पता ही नहीं थी, मुझे गाड़ी लेके न कर गई थी। तुमसे बात नहीं हो रही? नहीं हमसे न शुरू कहीं में लगाओ तो फोन बस कहाँ पूछ रहे थे? कह रहे थे कैसे गाड़ी आई थी, हमने कही हो गाड़ी आई थी। हम्म। देखो प्रधान जी, पैसा नैसन वाली बात है। अगर हाँ कोई बात आती है तो कह देना कि इनने दिए चाहे उन्होंने दिए, कोई कह देना पैसा मेरे पास है। पैसा किसी को नहीं दिया है, ना उन्होंने मांगा, कोई नहीं बात करनी ठीक ठीक हम। जो भी है। हाँ, इसको भी जो मोटा भी है ना, हाँ इसको भी बता देना। ठीक, मोटी को हम समझे? समझा दें जी, हमारे हाँ, ऊपर है सर। बता देना कि पैसा ऐसा किसी ना किसी ने मांगा, ना लिया ना दिया है। अगर अगर तुम लोगों को उन्होंने दिया हो, हाँ कानून और उन्होंने दिया हो, हाँ तुम कह देना पैसा हमने दरोगा जी को दिया ही नहीं। हमने दया हुई पैसा है नहीं, हमारे मेरे पास घरे रखो। मेरे पास रखे, हमने दिए। इन लोगों को कहा भाव साहब? इनको मैं लड़का वो रोहन और वो पवन बुलाए थे, तो हमने इनको जो है प्रभु को और उसके नाती को छोड़ दिए थे। उनकी 68 साल उम्र है। हाँ हाँ तो फिर इन दोनों लोगों को हम 151 करेंगे, तो अब इनको छोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। ये नुकसान। तो दो लोग इधर से, दो लोग उधर से। हाँ अब जो उनको बुला ही नहीं पा रहे थाने में है। नहीं जी, लोग बता रहे थे हिना से निकल तो गए शायद जी लोग। ऐसा है ना, प्रभु दयाल आप पे आरोप लगा रहे थे कि हम पे। प्रधान करा रहा था। हमने, हाँ, हमने उनको समझाया, हमें तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। वो हमने की बहुत परेशान है, उसने कोई बात नहीं की तुम्हारे बारे में, किसी भी तरह की कोई बात नहीं फिर कही। जो अब मैंने की मैंने की यही दबाव बनाए घूम रहे थे उससे, मोटे से, कि तू राजीनामा मत करना। हो हम इनसे कहेंगे मेरे वाले मुकदमे में राजीनामा करो, तब करेंगे, नहीं तो करें मुकदमा लिखवाएंगे तुम्हारे खिलाफ। प्रधान तो घर संबंध नहीं, तो प्रधान अपनी वर्ग सागर मीटिंग में है तो। समझे ना, हमने की प्रधान का कोई बात नहीं, हमने बहुत तुम्हारी बिरादरी के आदमी है यार, तुम सब आपस में मिलकर जुल के रहो। उसने कोई विरोध तुम्हारा नहीं किया, हमने वो तुम्हारे पक्ष की बात करी है। हमने आप ही को फोन उनको, लगा, हमने कि आ जाओ साहब राजीनामा करवा दो इनको, चले घर। अरे तो हम तो आ ही रहे, जब हाँ तुम्हारा फोन नहीं मिला तो हमने जयचंद को बुला लिया। हमने जयचंद आजा, हमने यार वहाँ चलना है। तब तक तुम आ गए और हमने तुम्हें हाल नहीं बताया यार, हमने जयचंद को फोन मिला दिया, हमने वो आ रहा होगा, हमने उसको मना कर दो। ठीक है, हमने फिर भी तुम्हें इज्जत से मान सम्मान से बैठा रहा। तुम इतने बुझते थोड़ू नहीं यार, मैंने टाबा का पानी पिया, हम भी पक्के चमा रहे हैं। हम बोरी खाल बात देंगे। जी अपने आप में अपनी कौम खोजी जाना तो नहीं आवे ठीक से। इनके रास्ता थाने के भी बंद कर दिए मैंने। बिल्कुल सही करिए आपने। हम्म बता दिया तो साहब ने, कह दिया ये घुसेंगे नहीं है, कोई बात नहीं करेगा इनसे, और यहाँ आ जाए तो उनको हवाला में बैठा दो। जी अपने आप को प्रधान बता दो जो साहब। हम्म जी अपने आप को थाने या कहीं भी चौकी जात के जो अपने आप को प्रधान बता दिए। अरे उनकी ऐसी तैसी, कहते हैं तुम हम देखते जाओ ना हम यूज करते नहीं ये लोग। तुम ये सोच रहे हो कि जो मेरा ट्रांसफर करा दें, इनकी मेरा ट्रांसफर करवा पाएंगे। समझ में आई ना, हमारी सेटिंग इतनी ऊपर है कि सब दाएं दाएं सब खड़े रह जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। ठीक सर समझे, ठीक। हम सभापति जी से जुड़े हुए हैं। समझ में आई कि नहीं? आ रही है बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो एक फोन के मारे बोले सब ये विधायक विधायक सब। चलो ठीक है, अपनी बातें अपने तक सीमित रखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो आपने कही है वो हम बिल्कुल अब आप तैयार हैं। ठीक है ना। ठीक ठीक, सवेरे आना, ठीक है। ठीक सर, एक काम करूँ और हम्म उसकी मोटी की पत्नी को भेज दूँ। हैं? मोटी की पत्नी को भेज दूँ। ना, उनको सबको भेज दिया ना, हाँ उनको सबको भेज दिया। ठीक। हम्म। ये लोग कुछ प्लान बना रहे थे। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बराटा से आया हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ बराटा का। मेरा नाम पंकज है। दो पक्षों में मारपीट हुई थी जो बराटा में, तो एक पक्ष मेरे साथ गया था रिपोर्ट करने के लिए। तो जो एप्लीकेशन दरोगा जी लिख रहे थे, तो उनने मुझसे अलग बुला के कहा कि प्रधान जी, अगर कार्रवाई आप चाहते हो या आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप 10,000 रुपया दो आओ, तो मैं कार्रवाई आगे बढ़ाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको रुपया मैं दूंगा 10,000। तो हमने यूनियन बैंक के साथ सामने साहब को 10,000 रुपये दिए हमने, तो साहब ले गए 10,000 रुपया। फिर साहब ने थाने बुलाया दोनों पार्टी को, तो दोनों पार्टी थाने गई। थाने में दोनों पार्टी को बैठा लिया। जिस महिला के साथ गाली गलौज और बदतमीजी हुई थी, उस महिला को भी साहब ने थाने पे बैठा लिया। तो मैं पहुंचा वहाँ एक मीटिंग से, तो मैंने कहा सर जी बताइए, जिस पक्ष के साथ मारपीट हुई है आपने उसी पक्ष को भी थाने पे बैठा लिया,
बोले प्रधान जी आप मुझे नसीहत ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, मैं दोनों पार्टी को जेल भेजूंगा। मैंने कहा क्यों भेजोगे, दोनों पार्टी राजीनामा के लिए इच्छुक हैं या नहीं है, मैं उनसे जानकारी करूं। तो आप जेल क्यों, और जेल इस लेडीज के साथ मारपीट हुई है, आप इस लेडीज को कैसे जेल भेज सकते हो, क्या कारण है इसका? 8 घंटे से यहाँ पे चौकी पे जो बैठी है महिला, क्यों बैठा रहे हो? तो जब वो महिला वहाँ पे बैठी थी तो मैंने कहा सर जी बताइए आप इस महिला को यहाँ पे बैठाने हो, तो साहब बोले नहीं वो महिला भी जेल जाएगी। मैंने कहा वो महिला कैसे जेल जाएगी, वो तो पीड़ित है, कुटी भी ही बैठी है, उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। तो दरोगा जी नहीं माने, जब नहीं माने तो हम घर पे आए, तो हमने 2 लोगों को, हमारे गाँव के जो मुझे वजनदार लोग हैं, उन लोगों से कहा कि दरोगा जी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं और रुपया भी ले रहे और पक्ष को जेल भेज रहे हैं, उस महिला को भी। तो मैं उन पक्षों को दोनों को लगा के गया, भानु राजपूत थे मेरे साथ और श्री निर्वाल सिंह राजपूत जी थे मेरे साथ। तो मैं वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब के कमरे पे गए, हम तीनों लोग। तो साहब ने कहा आओ बैठो, तो हम लोग बैठे। तो फिर ऐसी बात होने लगी, साहब ये बताओ हम लोगों ने जो 10,000 रुपया आपको दिए थे भाई FIR के लिए दिए थे, आपने FIR में उसी पक्ष को भी बैठा दिया जो पिटा है, उस औरत को भी बैठा दिया। तो अगर आपने अपना काम नहीं किया है तो हमारे रुपया वापस कर दीजिए। तो सर बदतमीजी पे उतर आया, एकदम गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे हम लोगों के साथ। तो हम लोग वहां से भाग के घर आ गए। फिर जी सर हमें परेशान करते रहते हैं, फोन लगा के कहते हैं कि प्रधान जी कहाँ हो, आओ चौकी आओ, मिलो मुझसे, क्यों नहीं मिल रहे हो। वो बदतमीजी करते हैं कि वो पैसे की बात है जो किसी से कहना नहीं, वो 10,000 रुपये जो आपने दिए थे, अगर कोई आपसे पूछे या दबाव बना तो कह देना कि दरोगा जी को पैसे दिए ही नहीं थे, वो रुपया मेरे पास कह देना कि मेरे जेब में रखे रह गए हैं। तो मैंने डर के मारे मैंने कहा कि दरोगा जी बोल रहे थे कि ना अगर आप सच कहो या किसी से कुछ कहोगे तो मैं आपको भी मुकदमा या किसी कट्टे में जेल भेज दूंगा। तो मैं डर गया सर, तो मैंने आज तक किसी को कोई बात नहीं बताई। अब दरोगा जी रोज रोज मुझे परेशान कर रहे हैं, कम से कम 28 तारीख से। तो रोज सर जी मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि चौकी आओ और नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और सर हमेशा मुझ पे दबाव बनाते रहते हैं, कहते हैं वो वीडियो वायरल ना करना। वो मेरे पास मेरे मोबाइल में उनकी रिकॉर्डिंग भी है। हर 28 तारीख से बराबर मुझे परेशान कर रहे हैं, आज तक परेशान कर रहे हैं। मेरे घर पे भी आते हैं, गाड़ी लेके, मेरी महिला से भी बात की है घर के से कि प्रधान जी कहाँ है, उनका एक प्रार्थना पत्र है, जब किसी ने प्रार्थना पत्र मेरा दिया ही नहीं है। अगर दिया है तो मैंने कहा मेरे मोबाइल पे भेज दो, मैं देख लूंगा किसने दिया। ना तो मेरी अभी किसी से लड़ाई हुई, ना 2 साल पहले किसी से हुई, ना 5 साल पहले किसी से लड़ाई हुई, ना चौकी में मेरा कोई रिकॉर्ड है, ना कोई लड़ाई है। फिर भी सर जी मुझे धमकाते रहते हैं बराबर। एक ऑडियो संज्ञान में आया है जिसमें बड़ा गांव के परीक्षा चौकी इंचार्ज का ये ऑडियो बताया जा रहा है, इसको सुना गया है। इसमें SSP मैम के द्वारा संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की गई है थाना अध्यक्ष से, और रिपोर्ट आने पे CO सदर के द्वारा जांच कराते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.